students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. Today in this class we are going to complete this exercise 8.3. Question number 10 is the population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. रेट आपको गिवन है 5%, जो पॉपुलेशन है वो 2003 में इंक्रीज होने के बाद इतनी हो गई. ठीक है, मतलब आपको क्या दे रखा है, 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है और रेट दे रखा है 5%. अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या थी ये बताना है. तो टाइम कितना हो गया, 2 इयर्स है ना, क्योंकि 2 साल पहले की पॉपुलेशन पूछी है और पहले की पूछी है, दैट मीन्स आपसे यहाँ पर ना प्रिंसिपल पूछ रहा है कि पहले क्या था, और अमाउंट यानी कि 2003 में अब जो पॉपुलेशन है वो आपको दे रखी है. तो इस चीज को ध्यान से समझना है. आपके पास क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है, मतलब जो 2003 में है ना वो दे रखी है 54,000, और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, दैट इज 2001 की कितनी पॉपुलेशन है वो फाइंड करनी है. तो सेम वही फॉर्मूला लगा दीजिए. क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम. अमाउंट दे रखा है आपको ना, बाद वाली टर्म गिवन है कि इंक्रीज हो गई, अब इतनी पॉपुलेशन है, तो 54,000 इज इक्वल्स टू p फाइंड करना है. 1 प्लस r की वैल्यू 5 है अपॉन में 100 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 साल का गैप है बीच में. क्लियर, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. देखिए अब 54,000 इज इक्वल्स टू p इंटू ये 20, तो ये आ गया 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 2. तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 54,000 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 20 अपॉन 21. देखो ये दोनों इधर आ जाएंगे है ना, तो 21 अपॉन 20 का रेसिप्रोकल हो गया, पावर 2 थी तो 2 बार लिख दिया. क्लियर. अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 48980. ये आपके पास आ जाएगी पॉपुलेशन कहां, 2001 की. ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005. 5 में कितनी होगी, तो 2003 यानी कि 2003 में इतनी है, 5 की पूछी है, तो ये पहले वाली गिवन है, मतलब अब सेकंड पार्ट के लिए प्रिंसिपल तो हो गया 54,000. ठीक है, और आपसे अमाउंट पूछा है, यानी कि 2005 की पॉपुलेशन कितनी है ये पूछ रखी है, और टाइम अगेन 2 इयर्स. तो सेम वही फॉर्मूला लगा दीजिए. देखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर t. सो यू विल गेट 54,000 इनटू 1 प्लस r इज r की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखो 5 अपॉन 100 पावर अगेन टू 20, तो ये आ जाएगा 54,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20. क्लियर. जब आप एलसीएम लेंगे इसका, मतलब अंदर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यही मिलेगा. अब आपके पास आंसर आ जाएगा 59535. ये आपके पास आ जाएगी पॉपुलेशन कब की, 2 साल बाद, यानी कि 2005 में कितनी पॉपुलेशन है, ये आंसर है आपका. ठीक है, फॉर्मूला सेम लगाना था, बट करना क्या है, एक बार तो पहले की दे रखी है और एक बार बाद की दे रखी है. ठीक है, तो 2003 की आपने फाइंड दे रखी है, 1 की निकालनी है और 5, मतलब एक बार 2 साल पहले की निकालनी है, एक बार 2 साल बाद की निकालनी है. क्लियर. तो यहाँ पे ये अमाउंट का काम किया था इसने, जब हम पहले की निकाल रहे हैं, और जब बाद की निकाल रहे हैं तो ये पहले वाली है, दैट इज 54,000. आपने अमाउंट मतलब 2 साल बाद वाली कितनी पॉपुलेशन है ये फाइंड करनी है. क्लियर. तो ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है कि प्रिंसिपल कौन है, अमाउंट कौन है. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है, देखिए ध्यान से, अ स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000. इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. मतलब उसकी जो वैल्यू है ना वो कम हो रही है 8% पर एनम के रेट से.
फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी आपने ये बताना है। तो जब कम हो रही है ना वैल्यू, देखो इंटरेस्ट तो ऐड होता जाता है ना, लेकिन वैल्यू यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कम हो रही है उसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। बस प्लस की जगह पे माइनस यूज करेंगे जब भी डेप्रिशिएट वर्ड आए, है ना, कम हो रही है, क्लियर, डिक्रीज हो रही है। तो यहां आपको प्रिंसिपल दे रखा है 42,000, रेट हो गया आपके पास 8%, टाइम हो गया 1 ईयर। ठीक है, आपने 1 ईयर के बाद वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हुआ 42,000, 1 माइनस 8 अपॉन 100 पावर 1, 4 2s are 4 5 4 2s are 8, 4 5s are 20, तो ये आ जाएगा 42,000 इंटू 23 अपॉन 25। क्लियर, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38,640 रुपीज। मतलब वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर is equals to 38,640 rupees, 38,640 rupees। क्लियर, एक ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट था। जब भी वैल्यू कम हो रही है किसी रेट से, है ना, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता रहता है, तो प्लस यूज करते हैं। यहाँ डेप्रिशिएट वर्ड आ रहा है, कम हो रही है वैल्यू, डिक्रीज हो रही है। देखो पहले 42,000 थी, 1 साल के बाद कम हो गई, तो यहाँ माइनस यूज करना है। ठीक है, now you can complete this exercise in your fair notebook. If you have any doubt, you can contact me. In next class we will start our new chapter. Thank you.